सबसे पहले आपको बता दें कि चैनल 24 न्यूज की लाइसेंस मुअत्तली के खिलाफ सहाफती तंजीमें, सियासी जमातें, लेबर तंजीमें और ऑल पाकिस्तान क्लरिकल एसोसिएशन सरापा एहतजाज हैं। मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल न्याजी की इस रिपोर्ट में। हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। चैनल 24 के लाइसेंस मुअत्तली के खिलाफ मुल्तान में सहाफती, सियासी और समाजी तंजीमें सरापा एहतजाज बन गई। प्रेस क्लब मुल्तान के बाद मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेरे तमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में सहाफियों, समाजी रहनुमाओं, लेबर यूनियन के अहदेदारों की बड़ी तादाद जमा हुई। मुजाहरे में पैमरा के इक़दाम पर शदीद नारेबाजी की गई। सदर मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शकील बलोच का कहना था कि पैमरा का इक़दाम नाकाबिले बर्दाश्त है। ये एक ऐसा इक़दाम है जिसकी वजह से पाकिस्तान में सहाफत के लिए काम करने वाले लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि उनका माशी कत्ले आम होने के साथ साथ आम लोगों को जो इंफॉर्मेशन फराहमी का हक है उससे भी महरूम किया जा रहा है। पिमरा की जानिब से जिस तरीके से 24 चैनल पर पाबंदी आयद की गई और इसकी नशियात बंद की गई, इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मुल्तान जर्नलिस्ट और तमाम साथी हल्के शदीद मजम्मती करते और एहतजाज भी करते हैं कि हुकूमत ये वो हुकूमत है जो पाकिस्तान के अंदर करोड़ों नौकरियां देने का दावा करके इक़्तिदार के अंदर आई थी, लेकिन जब से मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई है उस वक्त से पाकिस्तान के हजारों सहाफी जो है बेरोजगार हो चुके हैं। पैमरा की जानिब से इसका लाइसेंस मंसूख करना इंतहाई हुकूमत का बुज़दिलाना फेल है। मैं इसकी इंतहाई पुरजोर मजम्मत करता हूँ। देखें, मीडिया पाकिस्तान का चौथा सतून है। हर जमहूरी हुकूमत में हर शख्स को ये आज़ादी हासिल है कि वो अपनी आज़ादी राय का इजहार कर सके। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक जनरल सेक्रेटरी मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शफकत भुट्टा, फाइनेंस सेक्रेटरी राना इरफान और इलेक्ट्रॉनिक कैमरामैन एसोसिएशन से तनवीर गिलानी ने भी पैमरा से फौरी तौर पर फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक जमीयत उलमा इस्लाम के नायब अमीर ने पैमरा के इक़दाम को सच की आवाज दबाने के मुतरादिफ करार दिया। 24 की ये जो बंदिश है ये हक और सच की आवाज को दबाने के मुतरादिफ है और गरीब आवाम के जो मसाइल हैं 24 की विसातत से जो मुअस्सर हल्के तक पहुंचते थे उनको दबाने की एक साजिश है। हम हर सतह तक जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि पैमरा पहले कहाँ था जब ये चैनल इस लाइसेंस पे चल रहा था, अब जब हजारों लोगों की नौकरियां यहाँ पे दो पे लगी हुई हैं, हम किसी सूरत जो है ना इसका लाइसेंस मुअत्तल नहीं होने देंगे। अगर वो ये चाहते हैं कि तमाम खबरें उनके मुताबिक दिखाई जाएं तो ऐसा कभी नहीं होगा और ये तमाम निजी चैनल पीटीवी चैनल नहीं बन सकते। 24 चैनल हक सच की आवाज पे खड़ा हुआ है और ये ऐसे ही खड़ा रहेगा। हम यही मुतालबा करेंगे कि अगर ये लाइसेंस फौरी तौर पर बहाल नहीं करते तो हम कैमरामैन यूनियन हम इस एहतजाज को वसी करेंगे। एहतजाजी मुजाहरे में समाजी रहनुमा मलिक उमर गंबो, इमरान यूसुफ, इरिगेशन डिपार्टमेंट से एपका अहदेदार अजमल सियाल, मोहम्मद इरशाद, एपका एक्साइज जनरल सेक्रेटरी नियाल ढुलू, उमर अली माहर, आमिर अली गुज्जर और अबू बकर शरीक थे। एहतजाजी मुजाहरे में कैमरामैन एसोसिएशन से अरशद गुज्जर, ताहिर अब्बास, आसिफ इकबाल, चौधरी खलील, मोहम्मद रिजवान, आमिर शाह, करार हैदर और आबिद बलोच और दीगर शरीक हुए। मुजाहरे में यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन से मकसूद चौहान, अली रियाज, अदनान याकूब, उमैर अली खान, मलिक आमिर, जाहिद जमाल और दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन जाहिद जमाल और करार हैदर के साथ बिलाल नियासी, मुल्तान। और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत का 24 न्यूज से भरपूर इज़हार यकजहती। 24 न्यूज चैनल के लाइसेंस की मुअत्तली बिला जवाज है। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही ने 24 न्यूज का लाइसेंस फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने 24 न्यूज से भरपूर इज़हार यकजहती किया। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही का कहना है कि 24 न्यूज चैनल के लाइसेंस की मुअत्तली काबिल अफसोस और बिला जवाज है। उन्होंने मुतालबा किया है कि पैमरा चैनल का लाइसेंस फौरी बहाल करे, पैमरा मीडिया के साथ बर्दाश्त और दोस्ताना रवैया रखे। इजहार राय पर पाबंदी जमहूरी हुकूमतों के लिए नुकसानदेह साबित होती है। पैमरा के इस इकदाम की हमायत नहीं की जा सकती। उनका मजीद कहना था कि इजहार राय पर पाबंदी के साथ साथ मुलाजमीन को भी बेरोजगार करने का तासुर पैदा हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा आजाद मीडिया और इजहार राय की आजादी की अमली हमायत की है, हमेशा सहाफत और सहाफियों का खुलकर साथ दिया है। उधर लिया में 24 न्यूज की बंदिश पर कोट सुल्तान की सहाफती बरादरी भी सरापा एहतजाज है। सहाफियों के एहतजाज में ज़िला सदर सरायकिस्तान, कौमी इत्तेहाद अल्लाह नवाज सरगानी ने भी शिरकत की। 24 न्यूज का लाइसेंस फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। लिया से रिपोर्ट करेंगे जाहिद सरफराज।
पेमरा के गैर कानूनी इकदामात और 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ एहतजाज जारी है। प्रेस क्लब कोट सुल्तान की सहाफती बरादरी ने 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में जिला सदर सरायकिस्तान कौमी इत्तेहाद अल्लाह नवाज सरगानी ने भी शिरकत की। सीनियर सहाफी अंजुम सहराई और दीगर ने मुतालबा किया कि 24 न्यूज का लाइसेंस फौरी बहाल किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत आजादी सहाफत को सलब करने की कोशिश कर रही है, जिसको कामयाब नहीं होने देंगे। मैं मुतालबा करता हूँ कि चैनल 24 का जो लाइसेंस है उसको बहाल किया जाए और फौरी तौर पर बहाल किया जाए, और ये कोई अच्छी तारीख में इनका कोई नाम अच्छे तरीके से दर्ज नहीं किया जाएगा। 24 चैनल पर जो पाबंदी लगाई गई है हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि उसको फौरी बहाल किया जाए, उसका लाइसेंस भी बहाल किया जाए और सहाफत को आज़ादी दी जाए। प्रेस क्लब कोट सुल्तान के सहाफियों का कहना था कि मौजूदा हुकूमत मीडिया की आज़ादी को बर्दाश्त नहीं कर रही, मगर हम हक और सच बोलते रहेंगे, चाहे जितनी भी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही लैया। आपको बताएं कि जहानिया की सहाफी बरादरी 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। 24 न्यूज की गैर कानूनी बंदिश फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं माजिद असलम। जहानिया प्रेस क्लब में 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाज में जहानिया प्रेस क्लब के सीनियर मेंबरान ने शिरकत की। सहाफी बरादरी का कहना था कि 24 न्यूज की बंदिश नाकाबिले कबूल है। हक और सच दिखाने पर पैमरा ने गैर कानूनी इक़दाम करते हुए नशरियात बंद की, जिसकी शदीद मुसम्मत करते हैं। सहाफी बरादरी का कहना था कि वो 24 न्यूज के शाना बशाना खड़े हैं। जहानिया के तमाम सहाफी 24 न्यूज की बंदिश की सख्त मजम्मत करते हैं। 24 न्यूज को सच दिखाने पर बंद किया गया है। ये आज़ादी सहाफत पर हमला है, हम इसे किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर 24 न्यूज को बहाल किया जाए, वरना ये एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क तक फैलाया जा सकता है। हम 24 पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं और जहानिया प्रेस क्लब के तमाम दोस्त मुकम्मल तौर पर 24 के साथ है और ये आज़ादी सहाफत पर हमला है और हम इस एहतजाज को वुसअत दे सकते हैं अगर गवर्नमेंट ने ये तब्दीली ना की या कानून को ना बदला। सहाफियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर 24 न्यूज की नशरियात बहाल की जाएं। बसूरत दीगर एहतजाज का दायराकार वसी किया जाएगा। इस मौका पर 24 न्यूज के हक में नारे भी लगाए गए। माजिद असलम, जहानिया। मजीद भी इसी पर बात करेंगे। 24 न्यूज चैनल के लाइसेंस को मुअत्तल और नशरियात गैर कानूनी तौर पर बंद करने पर फोर्ट अब्बास चोलिस्तान प्रेस क्लब की सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। हुक्मरान गैर कानूनी बंदिश करके सच की आवाज दबाना चाहते हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नौमान सईद। 24 न्यूज चैनल के लाइसेंस को मुअत्तल और नशियात गैर कानूनी तौर पर बंद करने पर फोर्ट अब्बास चोलिस्तान प्रेस क्लब की सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। हुक्मरान 24 न्यूज की गैर कानूनी बंदिश करके सच की आवाज दबाना चाहते हैं। एहतजाज में प्रेस क्लब के सीनियर मेंबरान ने शिरकत की। सहाफी बरादरी का कहना था कि 24 न्यूज की बंदिश नाकाबिल कबूल है। हक और सच दिखाने पर पैमरा ने गैर कानूनी इक़दाम करते हुए नशरियात बंद की, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। सहाफी बरादरी का कहना था कि वो 24 न्यूज के शाना बशाना खड़े हैं। 24 चैनल है, इसको बंद करने की शदीद मजम्मत करते हैं और पैमरा और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करें और फौरी तौर पर इस चैनल को बहाल किया जाए। बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 24 चैनल जो पैमरा ने बंद किया है, इसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। इसने इलाकाई मसाइल जो बहुत से उजागर किए और बहुत से इन्होंने काम किए हैं। 24 न्यूज चैनल की बंदिश और आज़ादी सहाफत पर कदम लगाने से बहरानों में इजाफा होता है। इन ख्यालात का इजहार MPF फोर्ट अब्बास मोहम्मद अरशद ने किया। हक और सच की आवाज़ बुलंद की और मुझे साथ अफसोस भी हो रहा है कि इस न्यूज़ को बंद क्यों कर दिया गया। ये हमारे इलाके की आवाज़ को बुलंद करता था, हमारे मसाइल को उजागर करता था, हमारी मुश्किलात को। वापस रेलवे को बढ़ता माली खसारा। रेलवे इंतजामिया का लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस को बंद करने का फैसला वजीर रेलवे की जेर सदारत इजलास में किया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। सईद अहमद सईद से अपडेट कीजिएगा। रेलवे माली खसारे को कम करने के लिए रेलवे काम बाला की तरफ से ट्रेनों को बंद करने का फैसला है वो करना शुरू कर दिया है और इस वाले से जराये के मुताबिक लाहौर और कराची के मबैन चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस को है वो बंद करने का फैसला है किया गया है और फैसला जो है वफाकी वज़ीर रेलवे शरशीद अहमद की ज़ेरसदारत होने वाले इजलास में किया गया और जराये का ये कहना है कि शालीमार की जगह कराची और 7 शरीफ के मबैन ML2 के ऊपर जो ट्रेन है जो मौजूद है वो उसको बहाल करने का फैसला है वो किया गया है। जबकि शालीमार एक्सप्रेस जो थी वो सुबह सवेरे लाहौर से कराची
और कराची से लाहौर के माबैन सफ़र करती थी और लाहौर से बजरिया फैसलाबाद, मुल्तान, लोधरा, रहीम यार खान, बहावलपुर, समरसट्टा, नवाबशाह और हैदराबाद से होती हुई ये ट्रेन है वो कराची पहुंचती थी और कराची से ऐसे ही वापस लाहौर है वो पहुंचती थी, जिसको बंद करने का फैसला कर लिया गया और ये ट्रेन है 15 जुलाई से बंद है वो की जाएगी, जिसके ऊपर रेलवे इंतजामिया की तरफ से तमाम रिपोर्ट है वो पेपर वर्क है वो मुकम्मल कर लिया गया है और ज़राए का ये कहना है कि इसकी जगह पर कराची और सेवन शरीफ के माबैन जो ट्रेन थी मौजूद और उसको बहाल किया जाएगा, क्योंकि उस रूट के ऊपर पहले से कोई ट्रेन मौजूद नहीं थी जिसको चलाने का फैसला किया गया है। और लाहौर और कराची और लाहौर के माबैन जो एक मशहूर ट्रेन थी शालीमार एक्सप्रेस, जो कि लाहौर की पहली ट्रेन थी जो सुबह सवेरे 6 बजे लाहौर से। सईद अहमद सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि मुल्तान में मानसून बारिशों के पेश नजर कमिश्नर का वासा दफातर तनसीबात का दौरे के दौरान कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने इंतजाम का जायजा लिया। कमिश्नर ने सीवरेज नॉर्थ डिवीजन, खान विलेज, न्यू शाशम्स डिस्पोजल स्टेशन का भी मुआयना किया। कमिश्नर का वासा को बारिशों के मौसम में हाई अलर्ट रहने का हुक्म, वासा अपनी मशीनरी और डिस्पोजल स्टेशन को मुकम्मल फाल रखे। कमिश्नर का कहना है कि बारिशों में शहर से बर वक्त निकासी आप के लिए इकदाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि नशेबी इलाकों से भी निकासी आप के लिए खुसूसी इंतजाम करने का हुक्म देते हैं। सीवरेज लाइनों की सफाई का अमल तेजी से जारी है। खबर है लियाकतपुर से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर अरशद बट्टू की शहर भर में कार्रवाइयां, कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। कार्रवाइयों के दौरान 12 दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए गए। आपको लियाकतपुर से अपडेट कर रहे हैं, जहां असिस्टेंट कमिश्नर अरशद बट्टू की शहर भर में कार्रवाइयां जारी हैं। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। कार्रवाइयों के दौरान 12 दुकानदारों को भारी जुर्माने भी आयद किए गए। डीजी खान से खबर है, जहां बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के चीफ हफ्जा साले की हिदायत पर बड़ी कार्रवाई की गई। एसएचओ लियाकत अब्बास लगारी ने बैनुल सूबाई स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे अली मूसा रजा से। अली मूसा बताएगा। जी बिल्कुल, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के चीफ मोहम्मद हमदा सालिक की हिदायत पर एसएचओ थाना राखीगाज लियाकत अब्बास खान लगारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई ईरानी डीजल की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले 3 ट्रकों में से भारी मिकदार में ईरानी डीजल जो है पकड़ लिया है। लाखों रुपए मालियत का जो ईरानी डीजल है 3 ट्रक्स में से बरामद हुआ है। तीनों ट्रकों को एसएचओ थाना राखीगाज लियाकत अब्बास खान लगारी ने थाना में बंद कर दिया। मेरे साथ एसएचओ लियाकत अब्बास खान लगारी मौजूद हैं। मजीद उनसे तफसीलात जानते हैं कि ये जो ईरानी डीजल की स्मगलिंग की कोशिश की जा रही थी, इसको बलूचिस्तान से पंजाब किन शहरों में स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तीनों ट्रक बलूचिस्तान से पंजाब ईरानी डीजल स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। जो जनाब कमांडेंट हमजा सालिक साहब की हिदायत पर हमारी चेक पोस्ट पर चेकिंग सख्त है, तो तीनों गाड़ियों को जब चेक किया गया तो इनके अंदर तय बनी हुई हैं जिनमें डीजल ईरानी डीजल मौजूद था। इनको हम ट्रकों को तीनों को हमने अपने कब्जे में लेकर इनका कानूनी प्रोसेस पूरा करके कस्टम हुकाम के हवाले किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये जो ईरानी डीजल है खुफिया खानों में छुपा कर इसको बलूचिस्तान से पंजाब स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। तीनों जो ट्रक्स हैं थाना राखीगाज में बंद हैं। ऐसे कार्रवाई करते हुए स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। अली मूसा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी ने बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट के बयान को मुस्तरद करता हूं, मुल्तान का मुकदमा लड़ूंगा। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जुनेद अनवर। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में होगा। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी बरस पड़े, कहते हैं कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान के बयान को मुस्तरद करता हूं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिर्फ सरकारी मुलाजिम है। मेरी वजीर आला पंजाब उस्मान बुजार से सेक्रेटेरिएट बारे बात हुई। वजीर आला और वजीर खारजा ने यकीन दहानी कराई कि सेक्रेटेरिएट मुल्तान में काम करेगा। जहां तक बात है भावलपुर सेक्रेटेरिएट की, तो मैं कैटेगोरिकली एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान साहब के इस स्टेटमेंट को ना सिर्फ मुस्तरद करता हूं, बल्कि मैं शदीद अफसोस का इजहार करता हूं। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनको गवर्नमेंट ने असाइनमेंट दी है। उनका मजीद कहना था कि मुल्तान के बेटे जिंदा हैं, मुल्तान की लड़ाई लड़ेंगे। मैंने अपने मुल्तान का मुकदमा लड़ना है। मुल्तान के अरकान असम्बली खामोश नहीं बैठेंगे। जो शख्स भी ये बात कहता है कि भावलपुर सेक्रेटेरिएट भावलपुर चला गया, मैं ना सिर्फ उसकी बात को मुस्तरद करता हूँ और उसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह की कोई साजिश मुल्तान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। हम मुल्तान शहर की तारीखी, जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल और मुल्तान की
को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं होने देंगे। नदीम कुरैशी का मजीद कहना था कि जनूबी पंजाब के मेंबरान असम्बली से वोटिंग करा ली जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमती जमात के मेंबरान के लिए एहतजाज करना मुश्किल होता है, मगर फिर भी मुल्तान के खिलाफ कोई साजिश कबूल नहीं करेंगे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। बहावलपुर में जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट बनने की खुशी जारी है। एक दुकानदार ने बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट के कयाम पर एक दिन आवाम को मुफ्त मिठाई खिलाने का ऐलान किया है। दुकान के मुलाजमीन मिठाई की ट्रे लेकर शहरियों को मिठाई खिलाते रहे। रिपोर्ट करेंगे महमूद जहीर। पंजाब अभी सूबा बना नहीं, लेकिन बहावलपुर में जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट बनने का ऐलान ही लोगों के लिए खुशी का सबब बन चुका है। इसी हवाले से एक दुकानदार ने बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट के कयाम पर आवाम को मुफ्त मिठाई खिलाई। हमारे ऑनर जनाब इमरान साहब ने कहा है कि आज की डेट में हम मुफ्त मिठाई खिलाएंगे सबको, और सेक्रेटेरिएट बनने की खुशी में जितने भी गाहक आएंगे सारे मुफ्त मिठाई खाएंगे। आज दुकान के मुलाजिम शहरियों को मिठाई खिलाते रहे। शहरियों का कहना था कि सेक्रेटेरिएट का कयाम बहावलपुर की तकदीर बदल देगा। जो लोग बेरोजगार हैं जल्द अच्छी जॉब्स लग जाएंगी, और हम लोग अभी तक सेट नहीं है, सेट हो जाएंगे अनकरीब। तो इस लिहाज से हमें बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। आवाम जनूबी पंजाब के लिए रखे गए बड़े बजट पर भी खुश है। उनका कहना था कि 33% पंजाब का बजट हमारे लिए मुख्तस हुआ है। अब हमारी कमाई हम पर ही खर्च होगी। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के पर्सनल स्टाफ और हल्के की आवाम ने शिरकत की। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कोरोना वायरस में मुब्तला हैं। उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। दुआया तकरीब का इनेकाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हल्के में किया गया। दुआया तकरीब का इनेकाद पार्टी रहनुमा सज्जाद हमीद की जानिब से किया गया। इस मौके पर सज्जाद हमीद का कहना था कि वज़ीर ख़ारजा मुल्तान शहर का फख्र हैं, उनकी सेहत बारे फिक्रमंद हैं। हमने इसीलिए दुआया तकरीब रखी है उनकी सेहतयाबी के लिए, और हम सब दोस्त दिली तौर पर उनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह पाक उन्हें जल्द सेहत याब करे और दोबारा खारजा अमूर के वो सारे काम अपना खुद सर अंजाम दे। सिटी सीनियर नायब सदर सज्जाद सियाल का कहना था कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। दुआ है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जल्द सेहत याब होकर अपनी हुकूमती जिम्मेदारियां संभाल लें। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। हम सब दोस्त अहले इलाका सब इकट्ठे हुए हैं और सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उनकी सेहत हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। दुआया तकरीब में पार्टी कारकुन और वजीर खारजा के पर्सनल स्टाफ ने शिरकत की। तकरीब में चेयरमैन ओवरसीज कमीशन डिस्ट्रिक्ट मुल्तान शुएब अकमल हाशमी, चौधरी असलम, चौधरी शफीक, चौधरी रफीक, राना हमजा, जुल्कर नैन भुट्टा, अब्दुल रशीद, कैसर भुट्टा, मुश्ताक अहमद, कमर शकूरी, मलक एजाज भट्टी, मलक अब्दुल अजीज, शेख वकास, राना आकिब नुमाया थे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुल्तान में सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। मुख्तलिफ मार्केट्स और बाजार में कीमतें भी मुख्तलिफ हैं। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में क्या कीमतें हैं, रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जियों की मुख्तलिफ कीमतों ने शहरियों को परेशान कर दिया। सब्जी मंडी में टमाटर 100 रुपए से 120 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। अदरक 270 रुपए फी किलो, लहसुन 120 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगा। प्याज 35 रुपए किलो, लीमू 120 रुपए और करेला 50 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। गुलगश बाजार में अदरक 400, लहसुन 360, टमाटर 120 और टिंडे भी 120 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हो रहे हैं। प्याज 60 रुपए किलो और गोभी 40 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। कैंट बाजार में टमाटर 120 रुपए किलो, प्याज 40 रुपए, लहसुन 240 रुपए किलो, जबकि अदरक 320 रुपए किलो मिलने लगा। मौसमी सब्जी भिंडी भी 80 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। टिंडे और गोभी 120 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली और बिलाल के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। रहीम यार खान में भी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर 120 रुपए किलो, अदरक 350 रुपए और आलू 120 रुपए फी किलो हो गया। लहसुन, भिंडी, करेला और सब्ज मिर्च भी महंगी हो गई है। रहीम यार खान में सब्जियों की कीमतों में इजाफा मामूल बन गया। टमाटर, अदरक, लहसुन, भिंडी, करेला, सब्ज मिर्च और आलू महंगे हो गए।
टमाटर के फी किलो रेट्स में 40 रुपए का इजाफा हो गया। टमाटर 80 रुपए से 120 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। अदरक 50 रुपए किलो महंगा होने के बाद 350 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। लहसुन की कीमत 30 से बढ़कर 160 रुपए फी किलो हो गई। भिंडी की कीमत 50 रुपए फी किलो इजाफे के साथ 100 रुपए किलो पर पहुंच गई, जबकि करेला 40 रुपए महंगा होकर 80 रुपए फी किलो पर हो गया। सब्ज मिर्च की कीमत 20 रुपए बढ़कर 100 रुपए किलो पर पहुंच गई। आलू की कीमत 40 रुपए किलो बढ़कर 120 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। शहरियों ने इंतजामिया से सब्जियों की कीमतों में फौरी कमी लाने का मुतालबा कर दिया। बात करेंगे लोड शेडिंग की। लोड शेडिंग की वजह से घरों में खवातीन सख्त परेशान हैं। शदीद गर्मी की वजह से छुट्टी के रोज घर में रहना मर्द हजरात के लिए मुश्किल हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 7 घंटे होने की वजह से शहरी शदीद परेशान। घरों में खवातीन और बच्चे शदीद गर्मी की वजह से बीमार पड़ने लगे। खवातीन का कहना है कि या तो बिजली होती नहीं है और अगर होती है तो वोल्टेज इतने कम आते हैं कि चीजें खराब होने का खदशा होता है। 4 से 5 घंटे कंटिन्यूअसली जब लाइट जाती है, पानी का मसला बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो काम करना छोड़ देती हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे गुजारा करना। और जब लाइट आती है 5 घंटे के बाद इतने कम उसके वोल्टेज होते हैं, ट्रिपिंग होती है। उस ट्रिपिंग की वजह से हमें डर लगा रहता है कि कभी फ्रिज ना उड़ जाए, कहीं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बरकी आलात वगैरह खराब ना हो जाए। दूसरी जानिब छुट्टी के दिन घर में मर्द हजरात भी परेशान दिखाई दिए। कहते हैं हुकूमत फौरी तौर पर लोड शेडिंग खत्म करे। ऑनलाइन आज तो हमारी क्लासेस भी चल रही हैं, जब नेट नहीं होता है तो ऑनलाइन क्लासेस भी हम नहीं ले सकते। लोड शेडिंग की वजह से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी मुतासिर होने लगी। कहते हैं जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए बैठते हैं वैसे ही बिजली चली जाती है, हमारी पढ़ाई मुतासिर हो रही है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ तलिशबा आसिफ, मुल्तान। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान रुकनाबाद कॉलोनी में सीवरेज का गंदा पानी इलाका मकीनों के लिए मुश्किलात का बायस बन गया। गंदा पानी गलियों में जमा होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। सीवरेज का मसला डेरा गाजी खान की रुकनाबाद कॉलोनी के लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बन गया। गंदा पानी गलियों चौकों में जमा होने के बाइस राहगीरों को घरों से बाहर निकलने में मुश्किलात का सामना है। सारी कॉलोनी 500 घर है, पानी है, सारा बदबू है, सारे बंदे बीमार, बच्चे सारे बीमार, असा बीमार, सब बीमार हो रहे हैं। बहुत कहीं हुकूमत तवज्जो नहीं दी थी, 5 साल से हम जलील हो रहे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक उन्होंने मुतद्दिद मरतबा इंतजामिया को सीवरेज के हल के लिए दरख्वास्तें दी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना था कि ये मसला कई सालों से चलता आ रहा है, अगर इंतजामिया ने तवज्जो ना दी तो घरों को नुकसान पहुँच सकता है। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। बहावलपुर के अंदरून शहर के अवाम तरक्याती काम न होने पर सरापा एहतजाज बन गए। अवाम का कहना था कि शहर बहावलपुर में हर जगह तरक्याती काम हो रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे महमूद जहीर। बहावलपुर नवाबों का शहर है और इसका अंदरून शहर आज भी पंजाब के दीगर शहरों से बेहतर है, लेकिन बहावलपुर के इन तारीखी और कदीमी महलों पर अब जिला इंतजामिया और तरक्याती काम मुकम्मल करवाने वाले अदारों की नजर नहीं रही, जिस पर अंदरून शहर के अवाम सरापा एहतजाज बन गए। अवाम का कहना था कि हुक्मरान किधर हैं। हमारा मोहल्ला चिड़ीमार और अब्बासिया रोड के लिए मैं 2014 से अप्लाई करता हुआ आ रहा हूँ और इसके लिए कई मरतबा एस्टीमेट बनाए गए हैं। आज तक इधर कोई भी काउंसलर है जो भी है, सिवा उन्होंने मुनाफकत और उसके अलावा तहस्सुब के अलावा किसी किस्म को कोई काम नहीं करे। हमारी मस्जिद में जिस टाइम बारिशें होती हैं सारा पानी भर जाता है, या एक इमाम होता है या मौज़न होता है, उसके बाद दूसरा आदमी कोई नहीं होता और मस्जिद के अंदर पानी आ जाता है। जिस टाइम पर वजू वाली जगह है वो गंदे पानी से भर जाती हैं, गोड़े गोड़े पानी हो जाता है। ये इस सीवरेज निज़ाम भी सारा खराब है और कोई यहाँ काम करने वाला नहीं है। अवाम का कहना था कि शहर बहावलपुर में हर जगह तरक्याती काम हो रहे हैं। मोहल्ला चिड़ीमार, मोहल्ला कम्हारावाला, कजलपुरा में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। गलियों में टफ टाइल्स तक नहीं लगाई गई। बारिश होने पर शहरी मसाजिद तक नहीं पहुँच पाते। इन मोहल्लों में फौरी तरक्याती काम मुकम्मल करवाए जाएं। गली के हालात देख ले, बिल्कुल पानी भर जाता है। मस्जिद में भी आते हुए बड़ी परेशानी होती है और है ना इधर से गुजर भी नहीं सकता कोई भी। मोहल्ले में खवातीन को बड़ी परेशानी होती है और वादे कर जाते हैं, कोई भी नहीं आता। शहरियों को जब उनके हकूक नहीं मिलते तब वो मजबूरन एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते हैं। अंदरून शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों के अवाम ने बताया कि कई दहाइयों से इन मोहल्लों में तरक्याती काम नहीं हुए, अब होने चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, भावलपुर। अभी आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की हॉर्टिकल्चर और इंजीनियरिंग अफसरान से मुलाकात हुई। टीम वर्क के तहत काम करने की हिदायत की गई है। DGPHA का कहना था कि पार्कों और दफ्तर में हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। शहर में शजरकारी के लिए सर्वे जल्द मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मुलाजमीन मेहनत और लगन को शौर बनाएं। शाह शम्स पार्क को रिवायती अंदाज में बहाल नहीं करेंगे।
अभी आपको बताएं कि अलखिदमत फाउंडेशन का 44 खानदानों को कर्ज हसना की फराहमी कर्ज हसना इन खानदानों की फराहम किया गया है जिनका कारोबार कोरोना की वजह से मुतासिर हुआ। रिपोर्ट करेंगे जुनैद अनवर। मुल्तान में अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से जमात इस्लामी के ताउन से 44 खानदानों को कर्ज हुस्ना की फराहमी की तकरीब हुई। तकरीब मरकजी दफ्तर अलखिदमत फाउंडेशन में मुनक्किद की गई। तकरीब की सदारत ज़िले सदर अलखिदमत फाउंडेशन नज़ीर चुगताई ने की। इस मौके पर नज़ीर अहमद चुगताई का कहना था कि कर्ज हुस्ना खानदानों को फराहम किया गया जिनका कारोबार कोरोना की वजह से मुतासिर हुआ। एक खानदान को 40 से 50 हजार रुपए फराहम किए गए। आज तकरीबन हमने इनमें 15.5 लाख के करीब जो है रकम जो है इनमें तकसीम की है, वो इसीलिए कि भी इनको जो है इनके रोजगार में आसानी हो सके, ये उसमें अपनी बेहतरी ला सकें और अपने मामलात को चला सकें। ज़िले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना था कि 15 लाख से जायद रकम 44 खानदानों में तकसीम की गई। राशन नहीं रोजगार का नारा लेकर खिदमत के लिए आए हैं। कोरोना के बायस बेरोजगारी आम हो गई है। कोरोना के बाद मईशत की बेहतरी के लिए भी हमें मिलकर कोशिश करना होगी। कोविड की वजह से बेरोजगारी आम हो चुकी है। ऐसे मौके पर अलखिदमत फाउंडेशन कि जितने भी इकदामात हैं वो काबिल तहसीन है। सबसे पहले तो ये कि आज 44 अफराद के साथ तकरीबन हम 1150 फैमिलीज को हम बिलासूद कर्जे मुल्तान के अंदर दे चुके हैं। इस मौके पर जरूरतमंद अफराद को चेक भी फराहम किए गए और बेहतर कारोबार के लिए तजावीज़ भी दी गई। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। बूरेवाला से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के सिपाही शफीकुर रहमान की 16वीं बरसी मनाई जा रही है। शफीकुर रहमान ने 5 जुलाई 2004 को जाम शहादत नोश किया था। रिपोर्ट करेंगे काशिफ चौधरी। वतन अजीज पर कुर्बान होने वाले पाक फौज के सिपाही शफीकुर रहमान की 16वीं बरसी मनाई जा रही है। शहीद शफीकुर रहमान ने 5 जुलाई 2004 को जनूबी वजीरिस्तान में मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद को उनके आबाई गांव 142 ईबी में स्पुर्दे खाक किया गया। शहीद शफीकुर रहमान के बड़े भाई प्रोफेसर अब्दुल खालिक का कहना था कि हम मुल्क की बका के लिए मजीद कुर्बानियों से भी दरेग नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ ये मुल्क इन्हीं नौजवानों की कुर्बानियों की वजह से कायम और दायम है और हमें फख्र है ऐसे ही कि मैं सिपाही शफीकुर रहमान शहीद का भाई हूँ। मैं अपनी तमाम खानदान की तरफ से इस जज्बे का इजहार करता हूँ कि आइंदा अगर किसी मौके पे दोबारा कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम भी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। मुल्क पर जान निछावर करने वाले सपूतों की वजह से पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद है। पूरी कौम वतन अजीज के शहीदों को सलाम पेश करती है। कैमरा टीम के साथ काशिफ चौधरी, बूरेवाला। और गर्मी के सताए शहरियों ने गर्मी दूर भगाने के लिए आलू बुखारे के शरबत की दुकानों का रुख कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी का पारा हुआ तेज तो गर्मी के सताए शहरियों ने शरबत खरीदने के लिए आलू बुखारे की शरबत की दुकान का रुख कर लिया। 30 रुपए में मिलने वाला आलू बुखारे का शरबत जिगर के लिए भी अच्छा है और सस्ता भी। दुकानदारों का भी कहना है कि गर्मी में दुकान पर अच्छा खासा रश लगा रहता है। इमली और आलू बुखारे का शरबत पीने के लिए ग्राहक छुट्टी के रोज ज्यादा आते हैं। माशाल्लाह मेयारी होता है हमारे शरबत। गर्मी की प्यास बुझाने के लिए इधर ग्राहक हमारे पास आते हैं और खाली चीज इमली आलू बुखारा इसका हम तैयार करते हैं। शहरियों का कहना था कि गर्मी में शरबत पीकर राहत मिलती है। ये गर्मी दूर करने का आसान और सस्ता तरीका है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।